हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। तो चलिए, आज मैं जो हूँ ना वो हिंदी की पेडागोजी की क्लास आपकी लूँगी रीड के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं पेडागोजी में हिंदी पर। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बताया गया कम, तो हमें कई बार ना बच्चे ध्यान नहीं देते इन क्वेश्चनों पे। इस पर पूछा गया कि कम प्रभावी कौन सी है, तो आपके 3 ऑप्शन होंगे वो प्रभावी होंगे और एक ऑप्शन जो है आपका नेगेटिव में जाएगा, तो आपको वैसे ही पकड़ में आ जाएगा आंसर इसका। तो पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन। घटना वर्णन करना कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो घटना अगर वो बोल रहा है तो ये तो उसका पॉजिटिव साइन है, जिससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में विकास होगा। कहानी को शब्दश दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, यहाँ पर भी वो कह रहा है, यहाँ पर भी वो कह रहा है, अपना मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, यहाँ पर भी वो अपनी बात को कह रहा है, पर कहानी को शब्दश दोहराना ये आपका गलत है। ये 3 ऑप्शन आपके ज़्यादा सही जाते हैं, तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं और दिस इज़ ए रॉन्ग आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये आपके सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, आप इसको अनिवार्य हिस्सा नहीं कह सकते। ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाता है, ये भाषा को नियंत्रण करते हैं। जी नहीं, मुहावरे आपकी भाषा को नियंत्रण नहीं करते। ये एक हिस्सा है पर अनिवार्य हिस्सा हम इसको नहीं कह सकते। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ये आपकी भाषा को प्रभावी बनाता है। अगर आप मुहावरों का यूज़ करते हैं, लोकोक्ति का यूज़ करते हैं अपनी भाषा को बोलते वक्त, तो आपकी भाषा को प्रभावी बनाता है। थर्ड क्वेश्चन इज मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया है जिसमें हर 5वें शब्द की जगह एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसे बच्चों को भरना है। मीता ने किसका प्रयोग किया गया, आपको ये बताना है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे इंग्लिश के अंदर एक क्लोज टेस्ट नाम से पैराग्राफ आता है। एक तो आपका पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो आप पैराग्राफ में से छाटिए तथा आप अपने आंसर कीजिए। एक पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आता है जिसके अंदर आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं पैराग्राफ के अंदर जगह जगह, और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो उसको क्लोज टेस्ट के नाम से लिखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा अगर आपने इंग्लिश के पेपर में। तो ये पठन परीक्षण है नहीं, ये आपका लेखन परीक्षण है नो, ये आपका व्याकरण परीक्षण है नो, ये आपका क्लोज परीक्षण है, आपका क्लोज टेस्ट है। इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं कि आप पढ़ के उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। लेखन कौशल की बात की जा रही है यहाँ पर, लिखना कि जिस ऑप्शन के अंदर बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा लिख रहे होंगे या अपने उंगलियों से जो भी काम कर रहे होंगे, उससे आपका लेखन कौशल में विकास होगा। तो लिपि चिन्हों से आपकी लेखन का कौशल का विकास नहीं होता। अक्षर की बनावट से भी आपका लेखन के कौशल का विकास नहीं होगा। तो आपके ये ऑप्शन तो तीनों ही गलत जाएंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बचता है आपका रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन में भी आप अपनी लिखाई का प्रयोग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, चित्रांकन में भी आप लिख रहे होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुदीता अक्सर शाह को सा बुलाती है। मुदीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे कि वो शाह को सा बुलाती है। तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं तो? कि उसकी भाषागत त्रुटि का होना, कि उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, भाषागत ज्ञान का अभाव होना उसका, कि भाषा प्रयोग में लापरवाही है। हम इसको ना तो भाषा ज्ञान का अभाव कहेंगे, उसको भाषा ज्ञान का अभाव नहीं है, ना ही उसकी भाषा के प्रयोग में लापरवाही होगी। अगर वो सिर्फ शाह को ही सा बुलाती है और उसका सब कुछ सही है, तो उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उसको पड़ रहा है। कई जगह पर जो होते हैं वो शाह को सा बुलाते हैं, आई थिंक गुजराती जो होते हैं वो शाह को सा बोलते हैं, तो ये उसका क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बन सकता है। उसकी हम भाषागत त्रुटि और ना ही भाषागत ज्ञान का अभाव कहेंगे उसको। तो इसका आपका बेस्ट ऑप्शन जाएगा आपका क्षेत्रीय भाषा का अभाव हो रहा है यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। भाषा क्षमता के विकास में अगर हम पूछ रहे हैं, ठीक है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य अगर बच्चा बना रहा है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसमें पूछ रहा है कि भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक आपका क्या बनता है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वो खाली वाक्य बना रही है, तो वो सिर्फ एक शब्द या दो शब्द का ही वो अपना प्रयोग करते हुए वाक्य बना देगी डाल डाल का करते हुए। तो इससे आपका ओवरऑल भाषा का वो नहीं होगा। तितली और कली ने क्या खेल खेला, आप एक शब्द का आंसर है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी, आपका एक वर्ड का आंसर हो जाएगा। इसमें भाषा का विकास हम नहीं कह सकते। तितली कली के पास कब गई और क्यों गई, क्यों का जब ऑप्शन आएगा ना, तो बच्चे अपनी तरफ से बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि इसलिए गई होगी, इसलिए गई होगी। इससे वो बहुत ज़्यादा सेंटेंस बोलेंगे और आपको अपना आंसर देंगे। तो इससे जो होता है ना, उनकी भाषा का विकास होता है, उनके सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो आपका 2 जाएगा, तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। इसका बेस्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का। 7th इज सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? पहली बात, जहाँ पर भी आपका सामाजिक यूज़ होएगा वहाँ 99% आपका जो आंसर बनता है ना, वो वाइगोत्स्की की बनता है, लेव वाइगोत्स्की की, क्योंकि उन्होंने सोशल के ऊपर अपनी थ्योरी दी है, सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर। सोशल इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, उसका बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपके जो चॉम्स्की है ना, उन्होंने आपको भाषा अर्जन का दिया है कि भाषा जो होती है ना बच्चों में, एक्विजिशन, बच्चे जो भाषा का अर्जन करते हैं वो अपनी, वो चॉम्स्की ने आपका रूल दिया है। पियाजे जो आपकी बात करते हैं ना, वो आपके क्रियात्मक के ऊपर, आपके कॉग्निटिव और दिमाग के ऊपर जितनी भी बातें होंगी वो उसकी थ्योरी जो है वो आपके पियाजे ने दी है। स्किनर ने आपके लैंग्वेज के ऊपर ही दी है थ्योरीज, ठीक है। क्रिया प्रसूत जो थ्योरी आपकी है वो स्किनर ने दी है, जो कबूतर चूहे के ऊपर थी। ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग में आपकी सहायता करती है इनकी थ्योरी, वो स्किनर ने दी है। पर इसका आंसर जो जाएगा आपका वो लेव वाइगोत्स्की जाएगा। उन्होंने आपको ज़्यादातर सोशल के ऊपर जिन्होंने भी बातें की है ना, वो लेव वाइगोत्स्की ने की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पे दिया है? मैंने भी आपको बताया कि स्किनर जो है वो भाषा सीखने पर क्या है। स्किनर की थ्योरी में आपको यहाँ थोड़ी सी बता देती हूँ। स्किनर कहता है, इनकी थ्योरी जो है वो कबूतर और चूहे पे थी, जिसके अंदर कबूतर को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो बार बार अपने पैडल पे हाथ लगाता है, तो अनुकरण करते हुए ना, उसका बार बार प्रयास करते हुए उसका एक पंजा उसके बाद उसको उस पर चला जाता है। तो वहाँ खाना रखा होता है, तो बाहर निकलने के लिए अपने पिंजरे में से प्रयास करता था, कभी इधर पैर मारता कभी उधर, तो उसका एकदम से लीवर पे पैर जाता है, तो वो पिंजरा खुल जाता है, जहाँ उसका खाना पड़ा होता है तो वो खाना खा लेता है। तो इन्होंने जो भाषा सीखने पे बल दिया है ना, इनकी एक थ्योरी एक तरीके से होती है, जैसे अगर आप एक्शन करेंगे बार बार, तो एक्शन का या तो रीज़न होगा, ये आपका रीज़न नहीं होगा। अगर ये आपका रीज़न है और रीज़न नहीं है तो ये आपकी पावलोव की थ्योरी हो गई है। ये थ्योरीज ना मैंने आपको छोटे छोटे फॉर्म में अपने चैनल पे डाली हुई हैं, वहाँ जाके प्रॉपर देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में। तो अगर किसी चीज़ का रीज़न है तो ठीक है, तो पावलोव की थ्योरी होगी। अगर रीज़न नहीं है तो आप उस पर एक्शन लेंगे। जैसे वो बार बार प्रयास कर रहा है, उल जलूल प्रयास करता है, उसका कोई रीज़न नहीं है, तो वो एक्शन लेगा। तो एक्शन जब वो लेता है तो या तो हम उसको डिज़ायर, उसकी प्रशंसा कर देंगे, या फिर उसकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो ये भाषा सीखने में कैसे इसका प्रभावी होता है कि अगर वो, जैसे बच्चे आपने देखा होगा बचपन में बड़बड़ाते रहते हैं, बलबलाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, तो उनके जो सही शब्द होते हैं उनको प्रशंसा कर दी जाती है कि हाँ भाई किसको कुत्ता बोला है तो उसको ये सही है, तो हमने क्लैपिंग कर दी। तो वो बार बार फिर उसको कुत्ता उसको मतलब वही वर्ड वो रिपीट करना शुरू कर देगा कि हाँ भाई ये तो सही है। पर अगर जैसे कुछ बच्चे बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, तो हम उनके वर्ड्स जो है ना वो इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको प्रेरणा नहीं देते कि ये वर्ड सही है। तो आप इग्नोर कर दोगे तो बच्चा वो वर्ड बोलना बंद कर देता है कि इन्होंने तो आगे से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो ये स्किनर की थ्योरी है। तो यहाँ पर ना उन्होंने अनुकरण पे बल दिया है। तो आप डिटेल में आप ये थ्योरी देखना चाहेंगे तो आप मेरे उस पर जा सकते हैं चैनल के और वीडियोज़ में। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों के शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। आप देखिए, बच्चा भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चे अगर कक्षा में औपचारिक बात कर रहे हैं तो आप उनकी भाषा को नहीं पहचान सकते, और अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे क्या बात कर लेगा?
तो आप उनकी भाषा को ज़्यादा नहीं कर सकते, पहचान सकते। पर जब बच्चे आपस में अनौपचारिक बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो उनकी भाषा को क्षमता का हम आकलन कर सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज किस तरीके से है, क्योंकि वो बच्चे आपस में जब बात करते हैं तो बहुत खुलकर बहुत लंबी बातचीत करते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, हमें बहुभाषिकता का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो अच्छी लगने वाली महक को अगर हम क्या कहेंगे, तो इसमें बहुभाषिकता नहीं आएगी। बुरी लगने वाली महक को, ये वन वर्ड आंसर है आपके। तुम्हारे घर में किस तरीके की महक आती है? अच्छी आती है, बुरी आती है? दिस इज नॉट है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जब वो अपनी भाषा में लिखेंगे ना, जैसे गुजराती, पंजाबी, हिंदी, वो सब अपने अपने, कोई गेंदे का फूल कहेगा, कोई उस फूल को कुछ और कहता होगा अपनी भाषा में, कोई कुछ और कहता होगा। तो वो अपनी अपनी भाषा में जब लिखेंगे ना, तो जब हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे दोबारा कि भैया इन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है, तो हम जो है वो बहुभाषिकता का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी भाषा बच्चों को दे दी गई। एक स्टैंडर्ड भाषा नहीं बोला गया कि आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, आप सबको कह दिया गया कि आप अपनी अपनी भाषा में फूलों के नाम लिखो। तो ये बहुभाषिकता का पोषित कर रहा है ये क्वेश्चन आपका। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपका बहुभाषिकता के ऊपर आता ही आता पेपर में। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए हैं और शब्द सोचकर लिखूं। यह अभ्यास प्रश्न का किस चीज़ का उदाहरण है? पहाड़ी घाटी शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। ओके, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास किसका है? ठीक है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास। तो इसका आपका जो आंसर बनता है, इसके अंदर ना संदर्भ में व्याकरण हो रहा है आपका। ये इसका जो आपका ऑप्शन जो आपका दिया गया है, इसका है संदर्भ में व्याकरण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण प्रक्रिया को रुचि बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं। ये आपके तीनों जो ऑप्शन है ना, वो इसमें आ जाएंगे। वैविध्यपूर्ण, हम बहुत तरीके की हम सामग्री यूज़ करते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में आपके प्रयोग में आती हैं। 13 क्वेश्चन इस, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश है और साहित्य क्या है आपका? तो साहित्य जो आपका होता है ना, वो आपका साधन होता है। तो आपका साधन जो है वो आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका इसका बनेगा आपका आंसर, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य जो है वो आपका साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। एक मिनट, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया आपका, तो नेगेटिव ऑप्शन हम निकालेंगे। 3 आपके पॉजिटिव जा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना चाहिए। भाषा अपने द्वारा कही गई बात का तार्किक पुष्टि करता है, ऑफकोर्स। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना चाहिए, ऑफकोर्स हम ये जुड़ते हैं। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ, जहाँ पे भी रटने का काम आ जाए वो आपका वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दिस इज़ ए रॉन्ग आंसर, मतलब ये आपके 3 ऑप्शन सही हैं, ये आपकी 3 सही बातें की गई हैं। तो आपका जो आंसर है ना इसका, वो आपका आंसर बनेगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो डैश में आपका क्या आएगा? विविधता एंड विद्वान के प्रति बनकर, विद्वान नहीं हो सकता। विविधता एवं संवेदनशील के प्रति बनकर उसका प्रयोग करना चाहिए। संवेदनशीलता, कठोर तो हो ही नहीं सकता। एक रूपता भी हम नहीं कह सकते भाषा में, तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो विविधता और संवेदनशील, इसका प्रयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है आपका? प्राथमिक स्तर पर आपको पूछा गया है, तो उसकी पठन क्षमता का आकलन करना चाहिए अगर हम उसकी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो, या फिर उसकी भाषा क्षमता का प्रयोग का आकलन करना चाहिए, उसकी लेखन क्षमता का आकलन का प्रयोग करना चाहिए, तथा उसकी बोलने की कुशलता का। अगर हम भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता को हम देखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो आपसे यहाँ पूछा गया सबसे पहले कम प्रभावी तरीका, तो कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन तथा श्रुतलेख। इन सब के अंदर ना आप विद्यार्थी कहेगा, लिखेगा, सोच के ही लिखेगा, तो घटना का वर्णन करेगा, श्रुतलेख लिखेगा। श्रुतलेख होता है आपका
क्या होता है श्रुतलेख आपका इंग्लिश में डिक्टे नहीं, शायद जो आप लिखते हैं ना अपनी राइटिंग सुधारने के लिए, उसे हम श्रुतलेख कहते हैं। तो उसमें उसका भाषा का कोई आकलन नहीं हो रहा, तो आपका सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है। अगर आप किसी बच्चे की कॉपी वगैरह चेक कर रहे हो और वो बच्चा आपको नेगेटिव मतलब वो दे रहा है, आपको उसको कुछ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपकी शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन हो रहा है कि आप अच्छे से उसको बता नहीं पा रहे, इसलिए वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा। तो ये बात एक तरीके से पूर्णतः सही बात है कि अगर आप उसको अच्छे से सिखाएंगे तो उसके आकलन के साथ आपका भी आकलन हो रहा होता है कि आप उसको कितने अच्छे से और कितने अच्छे से समझा पाते हैं कि वो आपको अच्छे से वो चीज़ बता पाए। अगर वो नहीं बता पा रहा तो उससे आपकी भी सिखाने में कमी है। तो ये बात पूर्णतः सही बैठेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा के आधार पर यह जानकारी क्या है? एक अवलोकन है, एक पोर्टफोलियो है, एक जांच सूची है। लिखित परीक्षा तो नहीं है, ये जांच सूची भी नहीं है, तथा वो पोर्टफोलियो बना के दे रही है आपको। भाषा क्षमता, भाषा प्रगति का उसका पूरा ब्यौरा उसने बनाया, तो वो पोर्टफोलियो एक तरीके से वो बना रही है। पोर्टफोलियो में आप बच्चे की सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, दिस इज ए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो पहली बात तो पहली कक्षा का जो बच्चा है ना आपका, उसके अंदर ये वाक्य शब्द अक्षर आपके शब्द में आ जाएंगे, शब्द आपके वाक्य में, ये सब कुछ पहली कक्षा में होता है। तथा चित्र बनाना भी ना उसके द्वारा हम उसको भी लिखने के अंदर लेते हैं आपके। जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो हर चीज़ लिखना सीख रहा होता है एक तरीके से हाथ, तो उसका चित्र बनाना भी वो जब स्टार्ट करता है तो उसको भी हम लिखने के अंतर्गत ही लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, उसके अंदर रेखांकित एवं चित्रांकन दोनों लिया था लिखने के अंदर। आप उसको ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना। अनुमान लगाना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हम। संदर्भानुसार अर्थ उसका, अक्षरों की पहचान तथा पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर बच्चा आ गया है, सबसे सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा आपके अक्षरों की पहचान, क्योंकि अक्षरों की पहचान तो बहुत पहले हो जाती है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी आपके थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? मैंने अभी बताया था ये थोड़ा पहले क्वेश्चन में कि पियाजे जो है वो आपके दिमाग से ज़रूरी बातें करता है आपकी। स्किनर जो है वो भी आपकी भाषा से ही बातें करता है, पर भाषा लर्निंग के ऊपर प्रोसेस है उसका। ब्रूनर जो है वो भी आपकी लैंग्वेज से ही बातें करता है, पर ये इसमें मूवी, चलचित्र वगैरह इसमें उस टाइप का। पर भाषा अर्जन, एक्विजिशन की भाषा जो बच्चा जो है वो एक्विजिशन की क्षमता होती है उसमें, वो चॉम्स्की ने ये बात कही है आपकी। भाषा अर्जन के ऊपर जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वो बात आपकी चॉम्स्की ने कही है, नॉम चॉम्स्की। एक मिनट। 23 क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र तथा टेलीविज़न। आप देखिए प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बात हो रही है, तो भाषा सीख रहा है तो उसके लिए कंप्यूटर, सामाजिक पत्र, टेलीविज़न से ज़्यादा उसके लिए बाल साहित्य यहाँ पे आपका यूज़ होगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में जो है वो अपनी बात कहते हैं, तो ये बात कैसी है उसकी? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित? अनुचित कैसे हो सकती है? तो वो बच्चा अपनी बात कह रहा है, ना ही विचारणीय। ये क्वेश्चन तो आपका देखते ही बन जाएगा कि इसका आंसर स्वाभाविक है। 25 क्वेश्चन इज, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो इसका आंसर आपका जाएगा, चुनौतियों का अंग नहीं कह सकते बहुभाषिकता, चुनौतियाँ नहीं हो सकती वो हमारे लिए, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, नॉट इस चुनौतियाँ। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। तो बहुभाषिकता हमारे पहचान की देश की सभ्यता व अभिन्न अंग है, संस्कृति अभिन्न अंग है आपका। ये 25 का फर्स्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर
पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण व विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में हैं सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये पेपर में कि बाधक तो नहीं है आपकी, ना ही निरर्थक, ना ही अनुपयोगी, तो इसका आंसर इज सहायक। 27 क्वेश्चन इज 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किने, आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं पांचों में उसने अनुनासिक गलत लगाया है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, दिस इज नॉट। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, नो। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। वह अति सामान्यकरण नहीं कर रही है कि जहाँ पर भी ना आ रहा है वहाँ लगा दो, तो ये एक अति सामान्यकरण का उदाहरण है आपका। 28 क्वेश्चन इज विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, नो। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ये ऑप्शन सही है पर हम और ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता, यहाँ पठन, मौखिक, लिखित सब अलग अलग कह दिया, पर जैसे ही भाषा क्षमता को पहचानना आएगा ना उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो आपका ये तीनों ऑप्शन इसी के अंदर है, तो आपका आंसर इज सेकंड। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, रटने में, समझने में। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता में से लेस होते हैं। 2-3 भाषाएं बच्चे समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पंजाबी बच्चा आ रहा है वो स्कूल में हिंदी भी समझ लेगा, मैम बोलेगी तो गुजराती भी, तो 2-3 बच्चे भाषा बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, जैसे उनके पारिवारिक परिवेश होता है। 30 क्वेश्चन इज किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना तथा उसकी डैश को सीखना। तो इसका आंसर है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना, या विषय वस्तु को सीखना, उसकी उपयोगी को सीखना। उपयोगी ऑप्शन ही नहीं बनता आपका, सब कहाँ गया? अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, ये हो सकता है आपका। उसकी शब्दावली को सीखना और उसकी विषय को सीखना, विषय को क्या सीखेंगे हम? उसको, उसकी अवधारणाओं को और उसकी शब्दावली को सीखना। विषय वस्तु आप नॉट ए वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। 31 ऑफ क्वेश्चन इज पाठ में ठिठियाकर हंसना। एक मिनट। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया और ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपका। आप देख सकते हैं 4 सार्थक शब्द लिखिए आना प्रत्यय से बनने वाले। इस प्रश्न का स्वरूप को डैश पोषित करता है। वो क्या कह रहा है इस प्रश्न के अंदर, आप क्या समझ सकते हैं? तो पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण वो बता रहा है आपको, या प्रत्यय का समस्त ज्ञान आपका सम देख रहा है, या सूत्र शैली व्याकरण देख रहा है, या संदर्भ में व्याकरण देख रहा है। इस प्रश्न को स्वरूप को संदर्भ में व्याकरण आपका हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात हो रही है 6 to 8 की आपकी। तो आपका क्या आएगा? साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रियाओं से, लेखन प्रक्रियाओं से, अलंकार व छंद से। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाएगा? आपके साहित्यिक, क्योंकि आपके पठन लेखन आप पहले ही सीख चुके होते हैं, तो आपके साहित्यिक विधाओं पर आपका ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर, यहाँ सब कुछ उच्च प्राथमिक आप ये ध्यान देंगे। 6 to 8 क्लास के बच्चे की बात हो रही है। इस स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी मानेंगे? अनुवाद विधि, निगमन विधि, आगमन विधि तथा व्याकरण पुस्तकीय विधि। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले आपकी आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि निगमन विधि और आपकी आगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि आपकी जो होती है ना, आप पहले एक मिनट, निगमन विधि जो होगी उसके अंदर आपको
रूल पे एग्जाम्पल जाना पड़ता है। और आगमन विधि को हम इंग्लिश में कहेंगे इंडक्टिव। इंडक्टिव विधि जो आपकी आती है ना, वो आपकी आगमन विधि है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद आपको रूल बताया जाएगा। निगमन विधि में पहले आपको रूल बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। तो अनुवाद विधि बोल के पाठ्य पुस्तक विधि का तो ज़्यादा वो होता नहीं है। तो ये आपका ज़्यादातर आपका जो यूज़ की जाती है ना बच्चों के साथ, जो आपकी विधि यूज़ की जाएगी उसके अंदर आपका करा जाएगा। पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये ऐसे होता है, फिर आप उसके ऊपर रूल बता सकते हैं कि इसके अंदर रूल क्या अप्लाई हो रहा है। तो इंग्लिश में इसको याद करना आसान होता है आगमन विधि को। इंडक्टिव विधि लाइक न्यूटन एंड आता है। तो अब न्यूटन की विधि है कि उसने पहले सेब गिर गया, उसके बाद उसने देखा कि अच्छा ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, फिर वो रूल निकाला गया। पहले उसने एग्जाम्पल देखा एक तरीके से, फिर उसका रूल निकाला गया। तो ज़्यादातर जो विधि यूज़ की जाती है ना, वो आपकी आगमन विधि यूज़ की जाती है, इंडक्टिव मेथड। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। आपका का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का समझ का विकास, ये आपका सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये आपका सही है। भाषा के व्याकरण बिंदुओं को परिभाषाओं को जानना, परिभाषाएं रटना दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये भी आपका सही है। 35 क्वेश्चन इज भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य है, ये आपका उद्देश्य है, ये आपका उद्देश्य नहीं है, ये आपका एकमात्र उद्देश्य ना, तो ये आपका एकमात्र उद्देश्य है। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि आपका उद्देश्य ही नहीं है, पर ये मुख्य उद्देश्य तो एब्सोल्युटली नहीं है। तो आप इसको एक उद्देश्य, इसका आंसर जो आएगा वो उद्देश्य है आपका। 36 इज उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर आपका आएगा परिवेश एवं भाषिक, साहित्य एवं कला, कलात्मक एवं साहित्य या भाषिक एवं साहित्य। हम देख सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि परिवेश समृद्धि का भाषा, प्रवेश समृद्धि का भाषा, दिस इज नॉट है, आपका ऑप्शन ही गलत जाएगा। कि साहित्य समृद्धि की भाषा, नो। कलात्मक समृद्धि की भाषा व साहित्य व अन्य विषय का शिक्षण, नो। भाषिक समृद्धि का भाषा, साहित्य एवं अन्य विषय का, आपका ऑप्शन है फोर्थ जो है वो उसका सही ऑप्शन है। 37 क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती है। तो इस कथन का क्या औचित्य नहीं है? हिंदीतर भाषाओं के माध्यम में संवेदनाओं को विस्तार करना, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषाओं के साहित्य में प्रवेश कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों में परिचित कराना। इसका औचित्य ये हो सकता है कि वो उसके माध्यम से संवेदनशील करें, भाषाओं को परिचित कराए, साहित्य में हिंदी भाषाओं की रचना शैलियों में परिचित कराना, उसका औचित्य हो सकता है। पर आक्रोश को शांत करना, आपका जो आंसर जाएगा ना वो सेकंड जाएगा। आप नहीं पहले ही देख लेना ऑप्शन में कि कई बच्चों के ये नहीं के चक्कर में बहुत आंसर गलत होते हैं। 38 क्वेश्चन इज विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाना एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। यस ऑफ कोर्स। शिक्षक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी प्रक्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो आप देखिए विद्यार्थियों की पढ़ने की रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित करनी चाहिए हमें, कि बच्चों को क्या क्या और दिया जाए, क्या क्या इंटरेस्टिंग सामग्री बुक के साथ हम क्या क्या उपलब्ध कराएं कि वो पढ़ने में उसका मन लगे। 39 क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? नीलकंठ की, या आपको भाषाई आकलन का हिसाब किताब देखना है इसके अंदर। नीलकंठ की नृत्य भंगिता को अपने शब्द चित्रण में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं?
तो इसके अंदर जो है ना शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो ये आप इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है आपका, तो आप भाषा या आकलन भी अच्छे से उसका देख सकते हैं जब आपको वो सारी नीलकंठ की नृत्य भंगिता को अपने शब्द में जब वो आपको चित्रित करेगा, तो इसके अंदर आप ज़्यादा भाषा का आकलन कर सकते हैं अच्छे से। 40 क्वेश्चन इज भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश या संचार। समृद्ध भाषा परिवेश अगर आप देंगे तो आप बच्चा भाषा अच्छे से अर्जित कर पाएगा। 41 क्वेश्चन इज बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। बच्चों की भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते खाली, क्योंकि हर क्लास में बहुत तरीके के बच्चों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। मातृभाषाओं का भी आप एक बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में बहुभाषिक क्लासें होती हैं आजकल। शिक्षक बच्चों को उनके भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। आप बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार कर सकते हैं कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड भाषा ही आप लेंगे अपने में, तो आप बच्चों की भाषाओं के साथ साथ अपनी भाषा को बच्चों को सिखाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि डैश से ग्रसित है। लिखने में उसको कठिनाई है, लिखने में, तो भाषाघात नहीं है ये। डिसकैलकुलिया में जो है वो आपको कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया एंड डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में आपको लर्न करने में, ल से लेक्सिया से लर्न करने में मतलब पढ़ने में। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे ग्राफ अगर आ रहा है तो ड्रॉ करने में, लिखने में एक तरीके से। तो लिखने में जो आपकी प्रॉब्लम होगी ना वो डिसग्राफिया में होगी। डिसलेक्सिया में आपको लर्न करने में, पढ़ने में। डिसकैलकुलिया में आपको कैलकुलेशन करने में, मैथ में आपको प्रॉब्लम होगी। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के सर्वाधिक सहायक क्या है? हिंदी भाषा को हम विविध रूपों में परिचित करा पाएँ बच्चों को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हिंदी भाषा की पत्रिका एवं पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र एवं विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री, या हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन जो आपका सही जा रहा है ना, सर्वाधिक सहायक जो आपको बनेंगे वो आपकी हिंदी भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री, आपके जो इसका आंसर जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा। 44 क्वेश्चन से भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता या सहजता। व्याकरण जो है वो आपको भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार नहीं होता आपका व्याकरण, बाकी आपका सब बन सकते हैं अंतर का आधार। तो आंसर इज फर्स्ट, व्याकरण। 45 क्वेश्चन इज स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न का स्थान देने का क्या औचित्य है? ये क्वेश्चन या क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में क्यों दिया गया है? भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने के लिए, सौंदर्य प्रतिमान बनाने के लिए, स्त्री संबंधन की चर्चा करने के लिए, या सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करने के लिए। तो इसके अंदर ना भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यहाँ पे इसके अंदर जो आपका औचित्य क्या हो सकता है? आपका भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ा जाता है, तो ना तो उसको सौंदर्य का प्रतिमान बनाया गया है यहाँ पर, ना ही स्त्री बंधन की चर्चा हो रही है। यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध भी नहीं हो रहा। यहाँ भाषा को आपके कहाँ गया, स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न आपका क्या बैठेगा? आपका ये आपको पता लगाना है। तो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। भाषा आकलन हो रहा है आपका यहाँ पर। या फिर रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? बादल के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तो आप बच्चों की भाषा आकलन का आप कहाँ प्रयोग करेंगे? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। जब बच्चे 5 वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उनकी भाषा का आप आकलन कर पाएंगे जब वो अपने शब्दों में 5 वाक्य बनाएंगे। तो
47 क्वेश्चन इज, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों एवं शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह जो प्रश्न है आपका, वो कक्षा में समय का सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, या कक्षा में मनोरंजन का साधन है, या कक्षा में गीत गाने का अवसर देता है, या कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ पर पोषित करता है। अपनी मातृभाषा, यहाँ पे मातृभाषा का प्रयोग कर दिया गया है, तो बच्चा अपनी मातृभाषा में वो किसान पर लिखेगा अपनी कविता है, तो यहाँ पे बहुभाषिक का प्रयोग किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि। मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ पे ये देखिए पहले वो उदाहरण दे देती है, एग्जाम्पल प्लस रूल, लाइक न्यूटन, इंडक्टिव विधि, तो ये आगमन विधि है आपकी। निगमन विधि में आपके पहले रूल बता दिए जाते हैं कि भैया संज्ञा क्या है, फिर उसके बाद उदाहरण देकर समझाएंगे हम। नाम ले लीजिए, यहाँ पे पहले उसने नाम दिए हैं, फिर संज्ञा के बारे में बताया, तो आपका आगमन विधि जाएगी। सूत्र विधि में आपको सूत्र दिया नहीं गया, भाषा संसर्ग विधि ये है नहीं। आपका क्वेश्चन एक इंडक्टिव और ये आगमन विधि और निगमन विधि पे आता ही आता है। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों के अंतर के लिए कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आकलन को लचीला एवं सुविधापूर्ण बनाना, बच्चों की उनकी गलती का अनुभव कराना, शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित कराना बच्चों का, क्योंकि वो अवलोकन कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है, सबसे कम सहायक आपका क्या होने का, आप पढ़िए इसको। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर में किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? कुछ प्राथमिक स्तर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम उपयोगी क्या है आपका? अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। देखकर पूरा करा जा रहा है यहाँ पर, अगर वो देख के ना पूरा किया जा रहा होता तो हम कह सकते हैं कि वो अधूरी पंक्तियों को अपना दिमाग लगा कर रहे हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता, पर जैसे ये देखकर पूरा कह रहे हैं ना तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। बच्चों में पढ़ने की कुशलता के विकास में सबसे सर्वाधिक सहायक क्या है? प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख कार्य, शुद्धलेख का करना, या कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कहानी पढ़कर सवाल बनाना, इसमें वो पढ़ भी रहा है और फिर लिखेगा भी। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ में यह मांग करता है कि बच्चों को भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, 4 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। आप बहुभाषा का संदर्भ होता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए कि वो अपनी भाषाओं से आपकी नई भाषा जो है उसको लिंक कर पाए। ये ना हो कि उनको अपनी भाषा को बोलने ना दिया जाए और नई भाषा को सीख ना पाए। तो एक लिंक के लिए ना कि नई भाषा सिखाने के लिए आप बहुभाषिक का प्रयोग करते हैं, तो उसकी मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता, हिंदी के व्याकरण बिंदुओं को कंठस्थ कराना। कंठस्थ वाला तो ऑप्शन आप पढ़ते गलत पढ़ दो। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों, विविध जहाँ पर आ गया ना बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना, तो आपका ये ऑप्शन सही है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।